मेरे पास यह भूगोल की किताब है जिसकी भाषा अंग्रेजी है, यानी यह किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ अन्य किताबें भी पढ़ी हुई हैं। यह किताब सादत हसन मंटो की है जो हिंदी भाषा में लिखी गई है। यह सादत हसन मंटो जो एक मशहूर लेखक रहे हैं, मशहूर लेखक जिन्होंने हिंदी भाषा में अपनी रचनाओं को रचा है, अपने कहानियों को लिखा है, यानी यह किताब हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद मेरे पास एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की किताब है जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। इसके साथ साथ मनुस्मृति, इसमें आप कुछ शब्द संस्कृत के भी पाएंगे और संस्कृत के साथ साथ इसमें हिंदी का भी संकलन है। यानी हम अपने विचारों को, भावों को अन्य अन्य भाषाओं के इस्तेमाल से लिखते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। हेलो, मेरा नाम है नवाज़ और आप देख रहे हैं जेस विद नवाज़। जेस विद नवाज़ के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं भाषा पर। आखिर यह भाषा होती क्या है, हम भाषा कहते किसे हैं, क्या होती है यह भाषा। अगर हम बात करें तो क्या हमें स्वयं के सोचने, विचारने और स्वयं के समझने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत होती है? उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं से सोचने और विचार करने के लिए भाषा की नहीं बल्कि दिमाग की ज़रूरत होती है। यानी हम सोचते और विचार करते हैं दिमाग से, लेकिन हम उस सोची समझी हुई जो विचार होती है, जो हमारे अनुभव होते हैं, जब हम उसे किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है भाषा की। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा की ज़रूरत तब होती है जब हम अपने सोच और विचार को किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त करना चाहते हों। हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों, अनुभवों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों, विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और उनको अमल में लाते हैं। यह होती है भाषा। भाषा के बहुत उपयोगिता है। आप एक एक करके भाषा की उपयोगिता को भी समझ सकते हैं। यदि भाषा ही न हो तो इंसान और जानवरों में कोई भी भिन्नता नहीं होगी। जानवरों की भी एक भाषा होती है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा के बगैर मनुष्य भी जानवरों के तरह दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं होगा। और यही होता था जब आदि काल में, जब मनुष्यों का जो रूप था वह अलग दिखता था। आदि मानवों का जो जब समय था उस वक्त अगर हम भाषा की बात करें तो उस वक्त भाषा का उतना विकास नहीं हुआ था। जो उस वक्त के मनुष्य थे वह सोच विचार तो करते थे, लेकिन वह अपने सोच विचार को अपने दूसरे साथियों तक नहीं पहुंचा पाते थे, जिसके कारण वह भी जानवरों में ही सम्मिलित थे। जानवर में बिल्कुल भी सम्मिलित किए जा सकते हैं क्योंकि जानवर भी अपने सोच और विचार को दूसरों के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाता है। वैसे ही मनुष्य भी भाषा के बगैर अपने भावों और विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें भाषा की परिभाषा की तो भाषा को हम कुछ इस शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों और अनुभवों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों, विचारों को लिखित और मौखिक रूप में सुनकर, समझकर उस पर अमल करते हैं। यानी भाषा एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भाषा कई तरह के होते हैं। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, अरबी भाषा, देवनागरी भाषा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक भाषाएं हैं। अगर हम भाषाओं की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में ऑफिशियली 22 भाषाएं मौजूद हैं जो हमारे संविधान में मौजूद हैं। जो हमारे संविधान ने इन 22 भाषाओं को मान्यता दी है। यानी एक देश में 22 भाषाएं। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी विविधता पाई जाती है। इन विविधताओं से भरे इस देश में अनेक धर्मों के लोग अनेक भाषाओं को मानते हैं, अनेक रंग के कपड़े पहनते हैं, अनेक
देवी देवताओं को, अनेक पैगंबरों को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। अगर हम बात करें इन भाषाओं में तो बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, आप सभी जानते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यह जो तीसरे नंबर की भाषा है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, क्योंकि जब भाषा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था उस वक्त इस सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते थे। यानी वह सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे। जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, मौखिक तौर पर मनुष्य बोलने लगे, बोलने के साथ साथ वह अन्य लिपियों का इस्तेमाल करने लगे और लिपियों के साथ साथ वह अपने उन सभी विचारों, भावनाओं और अनुभवों को अपने पन्नों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे हम लिखित भाषा भी कहते हैं। तो मौखिक भाषा जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम अरमान है, फिर मैंने कहा नहीं मेरा नाम तो नवाज़ है, मेरा नाम सच में नवाज़ है, लेकिन मैंने कहा मेरा नाम अरमान है। यदि हमने मौखिक भाषा का इस्तेमाल किया तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में एक भिन्नता होती है, और मौखिक और लिखित भाषा में यह भिन्नता यह है कि मौखिक भाषा परिवर्तनशील होता है। यानी मौखिक भाषा जो मुख से बोला गया है, हमने बोला कि नहीं मेरा नाम अरमान है, फिर हमने कहा नहीं मेरा नाम नवाज़ है, यानी कि हमने अपने मौखिक भाषा में परिवर्तन किया और यह मौखिक भाषा परिवर्तनशील होता है। वैसे ही अगर हम लिखित भाषा को देखें तो लिखित भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कोचिंग सेंटर्स के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, कोचिंग सेंटर्स पे अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली पर कोचिंग सेंटर्स अपने बम्पर ऑफ़र और छूट के द्वारा अपने छात्रों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऑफ़र में लिख दिया है कि यह कोचिंग सेंटर लगभग 50% की छूट देता है दिवाली के शुभ अवसर पर, तो उसको कभी टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि वह लिखित रूप में लिख दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में यह जो एक भिन्नता होती है वह होती है कि मौखिक भाषा परिवर्तनशील होता है, जबकि लिखित भाषा परिवर्तनशील नहीं होता है। वैसे ही सांकेतिक भाषा के बारे में हमने बताया, जो कि सबसे पुरानी भाषा भी मानी जाती है। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। देखते रहिए GS विद नमाज़। तब तक के लिए धन्यवाद।